श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नारद मुनि कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि हे राजा, भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बने के 30 लक्षण होते हैं और 30 लक्षण भगत में होने चाहिए। वो सत्य बोले, मतलब शास्त्र की ही बात बोले, शास्त्र ही बोले, उसके मुंह से शास्त्र ही निकले। उसमें दया होनी चाहिए, वो तपस्वी होना चाहिए, उसमें शुचि होना, सफाई होनी चाहिए, उसमें तितिक्षा सहनशीलता होना चाहिए, उसमें उचित क्या है अनुचित क्या है भक्ति मार्ग में वो भी ज्ञान होना चाहिए। उसको मन बस में रहना चाहिए, उसकी इंद्रियां बस में रहना चाहिए, उसमें अहिंसा होनी चाहिए, वो ब्रह्मचर्य पालन करते रहना चाहिए, उसमें त्याग, भौतिक संसार से त्यागी होना चाहिए, वो स्वाध्याय प्रतिदिन शास्त्र उसको पढ़ना चाहिए, उसमें सरलता होनी चाहिए, उसमें संतोष होना, जो मिल जाए उसी में संतोष, संतोषी सदा सुखी हम लोग कहते हैं ना, ऐसे वो भक्तों की, शुद्ध भक्त की सेवा करे वो, और भौतिक भोगों से विरक्त, लगाव ना हो भौतिक सुख में, और गंभीर होना चाहिए, दुनियादारी की बातों से मौन रहना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बोले, लेकिन दुनियादारी की बातों में उनको मालूम ही नहीं क्या बोलना है। आत्मचिंतन करते रहना चाहिए कि कैसी मेरी आत्मा की उन्नति होगी। प्राणियों को अन्नदान, जो आवे उसको खिलावे और जल पिलावे, ये होना चाहिए उसमें, कोई आ जाए तो। सब में अपने आत्मभाव रखे, मतलब दूसरे के दुख सुख को अपने दुख सुख के बराबर समझे। सब प्राणियों को समान दृष्टि, समदृष्टि, समभाव रहना चाहिए। कृष्ण भक्त से ही भगवान के बारे में सुनना चाहिए और मनुष्यों को कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। इसलिए जन्म सार्थक करी कहते हैं ना, पहले तो सीखो, फिर बाद में जो सीख लिया उसी को दोहराओ दूसरों को। भगवान के नाम का हर समय जप करते रहना चाहिए और जब कीर्तन हो उसमें भाग लेना चाहिए। भगवान के कीर्तन में भगवान का हर समय ध्यान करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की आरती भी उतारनी चाहिए, भगवान और गुरु को प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, कम से कम 3 बार, और भगवान को दास भाव से सेवा करना चाहिए, भगवान की भलाई के लिए मित्र भाव से सेवा करनी चाहिए, और अंत में सब कुछ अर्पण, आत्मा भी अर्पण कर देना चाहिए भगवान को, गुरु को। ये 30 लक्षण जिसके पास हैं वही शुद्ध भक्ति कर सकता है, नारद मुनि बोले। शुद्ध भक्ति जो करता है ना, उसका मोक्ष मार्ग साफ हो जाता है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो मोक्ष मिलता है, गारंटी है। मनुष्य का कर्तव्य है वो अपने संस्कार शुद्ध रखे। क्या रखे ना? संस्कार। क्या है संस्कार? ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्रा वर्णास्तु आद्यात्रयो द्विजा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में पहली 3 जाति को द्विज कहा गया है क्योंकि उनमें संस्कार होते हैं। जैसे यज्ञोपवीत संस्कार है उनका होता है, ब्राह्मण का 9 वर्ष की उम्र में, क्षत्रिय का 12 वर्ष की उम्र में, वैश्य का 15 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार होता है, इसलिए उनको द्विज कहा गया है। वो वेद पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं। अब शूद्र की क्या हालत है चौथे की? बोलते हैं विवाह मात्रम संस्कार शूद्रोपि लभताम सदा। केवल विवाह संस्कार ही है शूद्र के लिए,
जब शूद्र जन्म लेता है तो उसका नामकरण तो होता है लेकिन संस्कार नहीं होता। जब शूद्र मरता है तो उसका दाह क्रिया तो होता है लेकिन संस्कार नहीं होता। केवल एक ही संस्कार लिखा गया है शूद्र को। अब तो ब्राह्मण तो साईं बाबा के लिए ब्रह्मस्तम इंद्रस्तम प्रजापति कहते हैं, तो जाते होंगे शूद्र के यहाँ, वहाँ से मंत्र तंत्र बोल के यज्ञ करा के अनुष्ठान करा के करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही संस्कार है, उनका नामकरण संस्कार करते होंगे, दाह संस्कार क्या बोलते हैं उनको, 12-13 होती है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण सभी जातियों में श्रेष्ठ है। क्यों? कि ब्रह्मा ने बनाया है ये नियम। क्या बनाया है? ब्राह्मण्याम ब्राह्मणा जातो ब्राह्मणो मुख्य ईरितः। एक परंपरा में जन्म हुई ब्राह्मण स्त्री के गर्भ में परंपरा में जन्मे ब्राह्मण पुरुष ने बीज डाला है, तो उसमें जो बच्चा निकलेगा वही ब्राह्मण होगा। इसलिए ब्राह्मण सभी जातियों में मुख्य माने गए हैं। आध्यात्मिकता में जातिवाद नहीं है, लेकिन बाद में तो है, गुरु में है। गुरु केवल ब्राह्मण वंश का शुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्मा ही गुरु बन सकता है। अभी कलयुग आ गया है, कलयुग में तो राजनीति में चला गया, ये जातिवाद बन गया ये, और इसमें तो क्या बोलते हैं दलित शब्द आ गया अभी नया नया, पहले दलित शब्द नहीं था। क्या कर रहे हैं ये? 4 युग होते हैं ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। 4 युग में चारों जाति के राजा हैं, 4 घर में जन्म लिए भगवान। सतयुग में ब्राह्मण राज्य करता था और ब्राह्मण के घर में जन्म लिए भगवान बन गए, कश्यप के घर में जन्म लेके बन गए वामन देव। त्रेता युग में ब्राह्मण क्षत्रिय के घर में आए भगवान, दशरथ महाराज क्षत्रिय थे, उनके घर में भगवान आए राम बन के, उस समय क्षत्रिय का राज था। द्वापर युग था ये वैश्यों का राज्य, भगवान आए नंद महाराज के घर, नंद महाराज वैश्य थे। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, गौ की रक्षा करना, खेती करना और वाणिज्य व्यापार करना ये वैश्य का काम है। और ये कलयुग है, कलयुग में शूद्र राज्य होगा। शूद्र राज्य में भगवान आए सबर के घर जगन्नाथ बन के, जगन्नाथ है ना पुरी में, ये शूद्र के घर में आए थे, जन्म लिए शूद्र के घर में है जन्म। सबर है उनका नाम, सबर माने कोई जात है पता नहीं, शूद्र जाति। नारद मुनि आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जन्म से ही शुद्ध होता है ब्राह्मण, और ब्राह्मण वंश में जन्म लिया शुद्ध आदमी को ब्रह्मा जी ने सत्कार के योग्य बताया है। यही आदमी सत्कार करने के योग्य है। ऐसे सत्कार करने योग्य आदमी ही दान लेने के अधिकारी हैं, ऐसा बताया, और वही गुरु बनने के अधिकारी हैं। अब चाय पी लिया तुमने, कैसे हो गया सत्कार? वो तो छूट गया उसमें से। जब रिजर्वेशन ही नहीं है, ट्रेन में चढ़ जाओगे तो लगेगा ना फाइन, ऐसा। फिर बता रहे हैं नारद मुनि, देखो अब तो मैंने बता दिया आध्यात्मिक की बात, अब बताता हूं समाज की बात। मानव समाज, मानव समाज में भगवान ने 4 आश्रम बनाए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इनमें 2 ब्रह्मचारी और सन्यासी रंग वस्त्र पहनते हैं, बाकी सब सफेद वस्त्र में रहते हैं। और इनमें केवल ब्राह्मण को ही अधिकार है दान लेने का, दूसरों को अधिकार नहीं है। क्षत्रिय कभी दान नहीं ले सकता, ऐसा बताया। और कहा कि क्षत्रिय टैक्स लगाता है, और जो गलती करता है उस पर जुर्माना लगा के पैसा खींच के खजाना भरता है।
जिससे देश की सुरक्षा हो सके सही तरीके से। इसलिए अच्छा, क्षत्रिय को अधिकार नहीं है कि ब्राह्मण के ऊपर टैक्स लगाए, ब्राह्मण दंड के बाहर है, लेकिन होना चाहिए शुद्ध ब्राह्मण। आजकल तो चाकू चलाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं: वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। आजकल दान तो लेते हैं, देते नहीं। देखा है अपने ब्राह्मण को दान देते हुए? पता नहीं। इनमें से 5 क्या बोलते हैं, इमरजेंसी। इमरजेंसी खतरे के समय पर, खतरे के समय पर ये जो क्षत्रिय वैश्य हैं, ये 5 कर्म ब्राह्मण के तो कर सकते हैं, लेकिन एक कर्म नहीं कर सकते, दान लेना। दान लेने को छोड़ करके वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ कराना और यज्ञ करना और दान देना, ये 5 चीज कर सकते हैं, दान ले नहीं सकते। जो ब्राह्मण के, शुद्ध ब्राह्मण के अलावा दान ग्रहण करते हैं, उनका सारा धर्म उनके हाथों से निकल जाता है। दानो अपाणो दग्ध प्रतिग्रहे, जब दान लेता है तो ऐसा करना पड़ता है हाथ से, ऐसा करो या ऐसा करो, एक हाथ करो या 2 हाथ करो, कुछ भी कर दो, कटोरा कर दो या थाली कर दो, तो उससे लेने वाले के सारे पुण्य जाते हैं और देने वाले के पाप आते हैं। देखा? इसलिए जिसको अधिकार है वही ले सकता है, कि जो कि उसके भी तो पाप आ रहे हैं, इसके भी पुण्य जा रहे हैं, लेकिन पाप आकर के वो भगवान के पास जा रहे हैं। इसलिए जिसको अधिकार मिला है वही दान ले सकता है। इमरजेंसी में क्या कर सकता है कोई? शास्त्र कहता, भागवत में लिखा है, जघन्यो नोत्तमा वृत्तिम अनापदी भवे नरः। जघन्यो नोत्तमां वृत्तिम अनापदी भजे नरः रूपे राजन्य आपत्सु सर्वेषामपि सर्वशः। ऊंचा जात छोटे का काम कर सकता है इमरजेंसी में, लेकिन छोटा ऊंचा काम नहीं कर सकता। ऊंचे का काम छोटा नहीं करना चाहिए। अब ऊंचे का काम क्या है? ऊंचे का काम है 6 बताए ना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, बताए ना। इनमें से 5 को कर सकते हैं, लेकिन 6ठे को नहीं कर सकते, दान लेना। अत्यवसर मतलब इमरजेंसी में, जब कभी ऐसी दशा हो गई कि हमको दूसरे की मेहरबानी पर रहना पड़ेगा, तो जो मांगता है ना, हमको रोटी दे दो, चावल दे दो, भूख लग रही है, और मांगने वाला, इसको कहते हैं मूर्त दान। मांगन गए जो मर गए कहते हैं ना, ऐसा कुछ ऐसा। लेकिन बिन मांगे यदि मिल गया रोटी कपड़ा, तो उसको कहते हैं अमृत दान। अमृत, वो मरेगा नहीं, मतलब अमृत दान है वो, नेक्टर कहते हैं अंग्रेजी में। लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रियों को विशेष करके, वैसे भी कर सकता है, उनको श्वान वृत्ति मतलब कुत्ते की तरह नहीं रहना चाहिए। उसने रोटी डाल दी तो पूंछ हिलाएगा और कोई दूसरा आएगा हल्ला करेगा, मतलब जिससे खाया और इसका खा के फिर इसको चला गया, फिर वहाँ खाया जाके, इसे मने श्वान वृत्ति कहते हैं भागवत में। कुत्ते की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए ब्राह्मण को और क्षत्रिय को विशेष रूप से। क्या कहा है? वर्जयेत तम सदा विप्रो राजन्यस्य जुगुप्सितम सर्वं वेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो क्षत्रियः नृपः।
मतलब जघन्य, मतलब कुत्ते की जैसी चाल, कुत्ते की जैसे रहना, व्यवहार, यहाँ खाया वहाँ खाया, वहाँ खाया वहाँ खाया, वहाँ खाया, या नीच के घर में जाके काम किया। नहीं करना चाहिए ब्राह्मण को, क्षत्रिय को विशेष रूप से, वैश्य को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष दो को तो नियम बनाया है। क्यों? कि ब्राह्मण तो वेद का स्वरूप है इस सृष्टि में, और क्षत्रिय देवता का स्वरूप है इस सृष्टि में। इसलिए दो आदमी को कभी भी स्वान वृत्ति, मतलब कुत्ते की तरह निर्वाह नहीं करना चाहिए। बाकी भक्ति मार्ग में भक्त के अंदर 30 लक्षण जरूर होने चाहिए। ऐसा करेंगे तो हमारी भक्ति उन्नति करेगी और हम शुद्ध भगत बन जाएंगे। हमारा मोक्ष का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए श्री राधा गोविंद भगवान की जय।